नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डीएलएड के बाद मैं बाकी के जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम बचते हैं उनकी तैयारी कराऊंगा, जहां पर आपके अभी एसआई कांस्टेबल या फिर पटवारी लेखपाल और यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं यहां पर आपकी होती हैं उन सब की तैयारी यहाँ पर आपकी कराई जाएगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिलेबस के साथ आपकी तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल शुरुआत से। तो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं शुरू से, जो लोग मेरे साथ तैयारी करने में कंफर्टेबल हैं, वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो करेंगे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आज जो आपके लिए लिया है सिलेबस लिया है, क्योंकि सिलेबस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में बस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि पढ़ना है क्या। जब यही नहीं पता है कि पढ़ना है क्या, तो तैयारी किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सिलेबस, जो कि मेरे भी काम आएगा और आपके भी काम आएगा। आपको ये सिलेबस अपने पास रख लेना है प्रिंट निकाल के, चाहे आप इसमें से स्क्रीनशॉट कीजिए, चाहे आप नोट कीजिए अपने पास कॉपी में, चाहे आप वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट आउट निकालिए। तो सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए साइड में कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा। आपने देखा होगा, जब यूपीएससी की तैयारी जो लोग करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि क्या पढ़ें ये तो ज़रूरी है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ें। तो यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि क्या नहीं पढ़ें वो ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ लेते हैं जिसका हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो चलिए देखते हैं फटाफट सिलेबस को क्या है, फिर तभी इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपकी तैयारी कराऊंगा। ऐसा ही नहीं, कुछ भी नहीं कि हवा में कर दिया वो कहीं। तो देखिए, जो यूके ट्रिपल एस सी ने जो आपको यहाँ पर सिलेबस दे रखा है वो ये दे रखा है कि 100 नंबर का आपका पेपर आता है। 100 नंबर में से देखिए इसने किस तरह से डिवाइड किया। सबसे पहले देखिए इसने हिंदी लिया है, सामान्य हिंदी। कितने अंक का है? 20 अंक का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपके पास नोट होना चाहिए। उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ये 40 नंबर का इसने दे रखा है। इसके अंदर जो पोर्शन आएंगे वो सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, जिसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग या एक आध मैथ का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कभी कभी ये नहीं भी देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, इसमें आने के चांस इसमें होते हैं कि एक आध रीजनिंग से संबंधित अगर प्रश्न इसने लॉजिकल पूछ लिया तो वो आपके सिलेबस में है। दूसरा इतिहास, जो कि आता ही आता है। तीसरा है इसमें भूगोल, ये भी आता ही आता है। राजनीति विज्ञान आता है, अर्थशास्त्र आता है, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यहाँ पर आती हैं। तो 40 नंबर का ये पोर्शन आपका होता है। उसके बाद 40 नंबर का अकेले उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, यानी जिसको आप कहते हैं उत्तराखंड जीके, ये 40 नंबर का। तो हमें 20 नंबर की हिंदी पढ़नी है, 40 नंबर की नॉर्मल जीके पढ़नी है और 40 नंबर की उत्तराखंड जीके पढ़नी है। ये हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है। इसके अंदर सिलेबस क्या है देखिए, इसी के साथ साथ मुझे भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, और आपको भी क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सामान्य हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं इसने क्या क्या दे रखा है, भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, भाषा के प्रकार दे रखे हैं, हिंदी भाषा का विकास दे रखा है, कार्यालयीय भाषाएं, हिंदी की बोलियां, इस टाइप की चीज़ें इसने यहाँ पर दे रखी हैं। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका भाषा के अंदर पूछा जाता है। लिपि वर्णमाला, मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एक मोटा मोटा सिलेबस देख रहा हूँ कि किस तरह का है। आपको भी पता चलना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या आता है। हिंदी वर्तनी, वर्तनी में क्या क्या आता है आपको सब मालूम है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं। शब्द संरचना, जैसे वही होते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, पद, लिंग वगैरह होते हैं, ये सब इसके अंदर आपके आ जाते हैं। शब्द भंडार, जिसके अंदर तत्सम, तद्भव, तेसज, आगत, भारतीय और विदेशी शब्द ये सब दे रखे हैं, और समानार्थी दे रखे हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सब कुछ ये इसके अंदर दिया है। संधि आपकी दे रखी है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ण। स्वर संधि के अंदर ही आता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण संधि, अयादि संधि। और वाक्य परिचय, वाक्यों से संबंधित दे रखे हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, पत्र लेखन, इस टाइप की चीज़ें आपके यहाँ हिंदी के अंदर दे रखी हैं, जो कि आपको पता है कि हम पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं मोटा मोटा देख रहा हूँ, और मैं भी देख लूँगा और आपको भी देखना मिल जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो सबसे पहले डाली है, क्योंकि पढ़ाई इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। फिर हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें आपको पद्य और गद्य से संबंधित जो भी इनके लेखक थे यहाँ पर, उनसे बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, कभी कुछ इसमें पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको क्या दे रखा है। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण में जो आपका दे रखा है, ये रीजनिंग दे रखी है, शाब्दिक और अशाब्दिक,
कभी कभी आपने देखा है कुछ पेपर, अच्छा ये सारे कुछ लोग तो कहेंगे भी कमेंट में कि सर रीजनिंग या मैथ नहीं आती। तो मैथ और रीजनिंग आपका ये यूके ट्रिपल एस सी ने देखिए सिलेबस दे रखा है। ये सिलेबस जो दे रखा है ये अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जिस परीक्षा में जो चीज़ मांगी जाती है क्वालिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बनता है। तो उसमें से कुछ परीक्षाओं में आपकी रीजनिंग देखी जाती है, आपने गौर किया होगा, कुछ में नहीं भी देखी जाती। तो जिसमें ज़रूरत होगी वहाँ देखा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं कि जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसमें जब आप अगर कोई भी नोटिफिकेशन देखिए, तो जब कोई भी पद दिए होते हैं उसके नीचे लिखा होता है कि पद की मिनिमम योग्यता के अनुसार यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी होगी। तो वो योग्यता के अनुसार किस में रीजनिंग आएगी किस में नहीं आएगी वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब ये रीजनिंग है, हम सीधी बात करते हैं, इसमें रीजनिंग दे रखी है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ इतिहास से संबंधित है, इसको हम फटाफट फटाफट से देखते हैं। सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य दे रखा है, उत्तर गुप्त, सांस्कृतिक अरबी और तुर्कियों का आक्रमण ये दे रखा है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो काम का है उसको पढ़ेंगे। हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस दिया हो इसलिए होता है इसके अकॉर्डिंग पढ़ो, आलतू फालतू नहीं पढ़ना होता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, भक्ति आंदोलन आ जाएगा, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य आ जाएगा, मुगल काल आ जाएगा, मराठा और सिख आ जाएगा। इसके बाद हमारा आधुनिक भारत जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बनते हैं। तो ये आपके इसमें यूरोपियों का आगमन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ब्रिटिश शासन हो गया, राष्ट्रवाद का विकास हो गया भारत में, और प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इसमें घटनाएं यहाँ पर आपकी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका जो लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, विश्व का इतिहास, जिसमें पुनर्जागरण वगैरह, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूसी क्रांति और क्या कहते हैं दूसरी विश्व युद्ध वगैरह, इसमें हम पढ़ लेंगे। आगे देखा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें भूगोल आएगा। देखिए भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। विश्व का भूगोल, जिसके अंदर विविध शाखाएं, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां वगैरह, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, ये सब चीज़ें इसके अंदर आनी है। तो आपको दिख रहा है, इसमें आप खुद ही देख सकते हैं क्या क्या है, और मैं भी इस सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपने पास रख चुका हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपकी मैं तैयारी कराऊंगा। और भारत का भूगोल, जिसमें भारत का जो क्या कहते हैं परिचय दिया होगा, भौगोलिक परिचय दिया होगा, और इसमें इसका भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, क्या कहते हैं इसकी मौसम घटनाएं वगैरह, सब कुछ इसके अंदर, सिंचाई वगैरह, कृषि, सब कुछ इसमें आ जाता है। आगे अगर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में जो है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान में राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसी ने कोई ऐसे काम किए हों जिससे हमारी राजनीति पर प्रभाव पड़ा हो, तो वो सारी घटनाएं इसके अंदर आपकी आ जाती हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और इसमें मैं ज़्यादा बोल के यहाँ समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल काम की चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या हमने पढ़ना है, और मुझे पता चल जाना चाहिए कि क्या मैंने पढ़ाना है। असहयोग आंदोलन का जो भी प्रभाव पड़ा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, ये सब इसमें राजनीति में इसमें डाल रखा है। गांधीवाद, क्योंकि गांधीवाद बहुत ज़रूरी है हमारा क्या कहते हैं इतिहास और राजनीति दोनों को पढ़ने के लिए। और यहाँ पर सब ये गांधी गांधी ही चल रहा है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा नीचे को आते हैं, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, जिसको हम नॉर्मल रूप से पॉलिटी कह देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, आप केवल इसमें से ध्यान देंगे तो यहाँ आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व से भी हाल में ही एक अनुच्छेद नंबर शायद 44 आया था, तो ये डीएलएड के एग्जाम में। तो देखिए इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आता है। भारतीय संसद, जिसके अंदर अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा आ जाएंगे, आपको बताइए। सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय भी देना चाहिए, दिया ही होगा। और भारत की नागरिकता है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हो गए, पंचायती राज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। अगला है उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम। देखिए यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए अपने, और पर्यावरण, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़ जो भी है, भूमंडल, दक्षिण एशिया, इस टाइप के इसमें पोर्शन दे रखे हैं। और अगर आगे देखें इसमें, तो यहाँ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी होंगे प्रश्न, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो सब आपको कराए जाएंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से, और वैसे दोनों तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या कहते हैं नोट्स के माध्यम से भी। तो आपकी तैयारी कुल मिला के बहुत बढ़िया कराई जाएगी, जिससे आपको सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस रहे। बाकी देखिए सिलेक्शन आपकी अपनी मेहनत होती है,
मैं यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, परंतु मेहनत आपकी अपनी होती है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये हमारा सिलेबस में है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, ये पोर्शन हमारा 40 नंबर का आ जाता है। ये जो 40 नंबर का पोर्शन देखा है ये हमारा पोर्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, यानी उत्तराखंड जीके पर हमें फोकस करना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है ना, क्योंकि 40 नंबर का इसने पोर्शन देखा है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, भौगोलिक के अंदर ये सब दिख ही रहा है। उत्तराखंड का इतिहास, इतिहास हमारा पुराने क्या कहते हैं ब्रिटिश काल से भी पूर्व की बात करी इसने, ठीक है। उत्तराखंड के जल स्रोत हो गए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो गई, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई, ये सांस्कृतिक पक्ष वाला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या देखा है। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड में शिक्षा, पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण और ये बाढ़ सूखा वगैरह सब दे रखा है। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य द्वारा सांख्यिकी आंकड़े, ये आंकड़े भी इसमें काम के होते हैं, जैव विविधता और अन्य विविध विषय। तो उत्तराखंड का जो पोर्शन 40 नंबर का इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के काफ़ी पूछता है, तो हम इसको थोड़ा तरीके से थोड़ा चित्र के अनुसार और मैप के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे जितना संभव हो सके, और कुछ नोट्स के अकॉर्डिंग भी, और सीधे कुछ MCQ ले लेंगे। तो इसके तरह से हम इसको पढ़ेंगे जिससे कि जितना बेहतर हो सकेगा मेरी तरफ से मैं उतना बेहतर आपके लिए यहाँ पर करने का प्रयास करूँगा, और प्रयास क्या करूँगा ही। कुल मिला के आपका सिलेक्शन कराने का क्या कहते हैं पूरी की पूरी यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि जॉब मिले, क्योंकि इस समय जॉब ऐसा दिक्कत वाली बात है कि मिलना बहुत मुश्किल काम हो जा रहा है। सरकार जॉब देना नहीं जा रही है, और हम भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दे रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम कहते हैं अरे हमने ऐसा कर दिया, अरे हमने वैसा कर दिया, तो वो कहने से फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कोई भी आप जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, अगर सरकारी नौकरी की जो भी आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बस मेरे साथ यहाँ पर बने रहना है और अपनी तैयारी पूरी तरह से करनी है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, चलिए जो भी हुआ हो, कोई ऐसे समस्या वाली बात नहीं है। एक मिनट मैं इसको छोटा करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, इसको देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन कोई भी गड़बड़ कर रहा है, कोई एप्लीकेशन हो किसी पे यार तो मुझे बता देना, ये काम की चीज़ें होती हैं इस तरह से। तो जो भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी कीजिए, और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी कल से, आज मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया है, मैंने खुद ही देख लिया था पहले ही, आपको भी बता दिया है। बाकी अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करा रहा हूँ, यहाँ पर डेली आपकी तैयारी कराई जाएगी, बस किसी दिन तबीयत खराब ना हो, वरना मैं यहाँ पर आपकी डेली तैयारी कराऊँगा। तो ठीक है, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, बेल आइकन दबा देंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस बाकी तैयारी आपकी कल से शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।